मैं तो उन संतों का हूँ दास जिन्होंने मन मोड़ लिया। मैं तो उन संतों का हूँ दास जिन्होंने मन मोड़ लिया। इस भजन में कहा गया है कि मैं तो उन संतों का दास हूँ जिन्होंने अपना मन विषयों से हटा करके आत्मा की ओर मोड़ लिया है। मन को मोड़ लेना ही असल क्रांति है। सारी दुनिया को मोड़ा जा सकता है, लेकिन मन को मोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। वह हर पल दौड़ रहा है, धन की ओर, यश की ओर, सम्मान की ओर, इच्छाओं की ओर हर पल भाग रहा है। जिसने अपने मन को मोड़ लिया उसने दुखों का अंत करना शुरू कर दिया। मैं तो उस संतों का हूँ दास जिन्होंने मन मोड़ लिया। कैसे होते हैं वो संत जो अपने मन को मोड़ लिया करते हैं? ऐसे संत बहुत बिरले हुआ करते हैं, वो ढूंढने पर भी बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। कौन होते हैं वो संत, कैसा उनका चरित्र होता है? चमत्कारों से संतों की पहचान नहीं होती, उनके चरित्र से उनकी पहचान होती है। ऐसे संत होते हैं जिनका मन मुड़ चुका होता है। वे संत होते हैं, उनके पास त्याग होता है, उनके पास संयम होता है, उनके पास करुणा होती है, उनके पास आत्म ज्ञान होता है। उन्होंने संसार को समझ लिया होता है कि संसार कैसा है। महात्मा बुद्ध के जीवन की बात है कि महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे। उन्होंने सामने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और साथी से पूछा, ये कौन है? कि ये वृद्ध व्यक्ति है। क्या हो गया? इसके ऊपर बुढ़ापा आ गया। अच्छा, पहले ये सही था, पहले इसके पास यौवन अवस्था थी जैसे आपकी है ऐसे ही, लेकिन जब इसके ऊपर बुढ़ापा आ गया और इसलिए इसका शरीर, इसकी कमर झुक गई है, शरीर पर झुर्रियां आ गई हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक व्यक्ति और मिला और वह व्यक्ति को लेके जा रहे थे, 4 लोग कंधे पर उठा करके, और वह मृत व्यक्ति था। महात्मा बुद्ध ने अर्थी को देख के पूछा, ये कौन है? उसने कहा कि ये व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है। तो क्या मैं भी इसी प्रकार जाऊंगा? बिल्कुल महाराज, सभी ने जाना है। और महात्मा बुद्ध ने ये सोचा कि किस नश्वर के लिए मैं जी रहा हूं। यहाँ पर ना तो शरीर स्थिर है और ना ही जीवन स्थिर है, दोनों ही अस्थिर है। ना रूप स्थिर है, ना जीवन स्थिर है, और ना जवानी स्थिर है, और ना ही यहाँ पर रहना स्थिर है। किस नश्वर के लिए मैं जी रहा हूँ? बस ये प्रश्न उनके मन के अंदर आता है और ये प्रश्न उनको वैराग्य की ओर ले जाता है। और महात्मा बुद्ध अब राजकुमार नहीं रहे, महात्मा बुद्ध महापुरुष बन गए, क्योंकि उनका जो मन था वो मुड़ गया। जैसे मन मुड़ जाता है व्यक्ति का तो फिर वो महापुरुष बन जाया करता है। बड़ा कठिन है मन का मुड़ना। केवल वेश पहन लेने से कोई साधु नहीं होता जब तक वो अपने मन की दिशा को नहीं बदल लेता है। जिनके मन की दिशा बदल जाया करती है वही सच्चे साधु हुआ करते हैं। कैसे होते हैं उनके मुड़े हुए मन के कारण? कैसा होता है उनका मन कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको चाहे कितना तिरस्कार मिले, कष्ट आए, संकट आए, मुसीबतें आए, कुछ भी हो, फिर भी उनकी शांति भंग नहीं होती, उनकी समता भंग नहीं होती। इसी को संतत्व कहते हैं। ऐसा जब तक जीवन में नहीं होता है तब तक मन लगा हुआ है संसार में, मुड़ा हुआ नहीं है। अगर समता भंग हो रही है, शांति भंग हो रही है, छोटी सी परिस्थितियां, छोटी सी घटना, अरे छोटा सी तुम्हारे जीवन में आया हुआ दुख अगर तुम्हारी शांति को भंग कर रहा है तो कहाँ तुम्हारा मन मुड़ा हुआ है? और जिनका मन मुड़ गया है, जिन्होंने मन को जीत लिया है, उनको कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति उनकी मन की शांति को भंग नहीं कर सकती है। कहते हैं कबीर के पास एक कुंवार एक व्यक्ति आया था। उसने जो सवाल पूछा था कि अगर मुझे साधु बनना हो तो कैसा साधु बनना है? कबीर ने उसको कहा कि मेरे साथ एक टेकरी पर चलो। कबीर उस व्यक्ति को लेकर के गया। पहाड़ी पर वो महात्मा तपस्या कर रहे थे। कबीर ने दर्शन किए और उस महात्मा को पूछा कि भगवान आपका नाम क्या है? उस महात्मा ने प्यार से बता दिया। कबीर ने थोड़ी बहुत ही चर्चा की और फिर पूछ लिया कि मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? महात्मा ने उसी समता भाव से फिर बता दिया। कबीर ने तीसरी बार फिर पूछा, चौथी बार फिर पूछा कि हो भगवान, स्मृति ऐसी ही होगी है, भूल गया हूं, आपका नाम क्या है? शांति से बता दिया। 5वीं बार पूछ लिया, फिर शांति से बता दिया।
छठी बार फिर पूछा, फिर शांति से बता दिया और उसके बाद नमस्कार किया कबीर ने और उस व्यक्ति को लेके उस पहाड़ी से नीचे उतर आया। नीचे आकर के उसने उस महात्मा को आवाज दी और कहा कि वो नीचे उतर करके आए। महात्मा नीचे उतरे, पूछा क्या काम है? उसने कहा कि नाम भूल गया था, नाम क्या है आपका? महात्मा ने अपना नाम कहा और धीरे धीरे उस पहाड़ी पर चढ़ गए। कबीर ने उस व्यक्ति से कहा कि संत बनना हो तो ऐसे बनना, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी कोई विचलित करने वाला मिल जाए, फिर भी तुम्हारे मन की जो समता है वो अखंड बनी रहे। अगर संत बनना है तो ऐसे बनना। और ऐसा संत वही बन सकता है जिसका मन मुड़ गया है, जिसने मन को मोड़ लिया है। एक व्यापारी था, वह बहुत ही धनवान था, उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक बार उसने एक संत को देखा और देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया कि संत के पास ना घर है, ना बार है, ना परिवार है, ना धन है, ना दौलत है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन चेहरे पर इनके अद्भुत शांति है। कमाल हो गया, मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं, और इनके पास कुछ भी नहीं फिर भी शांति है। मैं सोच रहा हूं जितना ज्यादा मिलेगा उतनी शांति मिलेगी, इतने सबके बीच में भी मेरा मन अशांत है, और इनके पास जो होना चाहिए शांति के लिए वो सब भी नहीं है, लेकिन फिर भी अद्भुत शांति है इनके मन चेहरे पर। और वैसे तो संत के पास गया, उसने जा करके कहा कि प्रभु आपके पास ये शांति कैसी है? संत ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए खोने का कोई डर नहीं है, इसलिए शांति है। आपके पास है, आपको खोने का डर बना रहता है। उस सेठ ने कहा कि देखो मैं संसारी हूँ, मुझे घर भी पालना है, परिवार भी संभालना है, सब कुछ करना है। मैं ना परिवार छोड़ सकता हूँ, ना धन छोड़ सकता हूँ, ना व्यापार छोड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता, फिर मैं शांति कैसे प्राप्त करूँ? उस संत ने कहा कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, बस इतना कर लो, उसमें अटके हुए मन को मोड़ लो। जो धन में अटका है, परिवार में अटका है, जो असक्त हुआ पड़ा है, बस उसको मोड़ लो। उसको मोड़ने पर तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, तुम्हारा घर ही तपोवन हो जाएगा, तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा जीवन अद्भुत होगा। मन क्यों नहीं मुड़ता है? क्योंकि मन को स्वाद लग गया है, मान का, सम्मान का, यश का, धन दौलत का, इसको स्वाद लग गया है। और संत जो होते हैं वह मन के स्वाद को बदल देते हैं, वे उसको आत्मरस का स्वाद लगा देते हैं। और एक बुल्ला शाह बहुत बड़ा फकीर हुआ है, व्यक्ति हुआ है, उसने एक कहावत है जो पंजाब में बहुत मशहूर है। वो मन के लिए एक बात कहता है, बुल्लिया मंदा की समझाना, एथो पटके उठे लाना। तो कहते हैं कि मन को क्या समझाना है, मन इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम इससे भयभीत हो रहे हो, डर रहे हो कि इसको पता नहीं कितना समझाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। वे कहते हैं कि इधर से हटा करके बस उधर लगा देना है, इतना ही तो करना है कि जो मन तुम्हारा विषयों में लगा है उसको आत्मरस की ओर लगा देना है, आत्मा की ओर लगा देना है, धर्म की ओर लगा देना है, उसकी दिशा को चेंज करना, उसको मोड़ देना है। और जब तुम उसको मोड़ देते हो तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, और तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। तुम्हारा मन तुम्हें उन अध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां पर परमानंद ही आनंद होता है। ऐसा मन की तब स्थिति हुआ करती है। मन के लिए कहा गया है, उन संतों का हूँ दास जिन्होंने मन मोड़ लिया। मैं उन संतों का दास हूँ। जहाँ दास कोई गुलामी नहीं है, यहाँ दास स्वतंत्रता की घोषणा है कि यहाँ वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं उन संतों का दास बनने जा रहा हूँ जिन्होंने मन मोड़ लिया, जाने के वो अपने मन का मालिक बनना जा रहा है। जो संतों का दास बन रहा है, जो मन का मालिक बनना चाहता है, वही उनके पास जा रहा है। और वैसे भी दास तो हम बने ही हुए हैं, क्रोध के दास, मान के दास, माया के दास, मोह के दास, लोभ के दास, पता नहीं कितने दास बने हैं। ये तो परम सौभाग्य है कि ऐसे संतों के दास बन जाए जिन्होंने अपने मन को मोड़ लिया। और ऐसे संतों के अगर दास बन गए तो आपके मन को सही दिशा मिल जाएगी, आपका मन सही रास्ते पर आ जाएगा। बस अगर संतों का दास बनना चाहते हो तो ये 3 प्रकार की साधना कर लीजिए। सबसे पहली बात है इसमें कि मन को सिर्फ देखना है।
मन को ना समझाना है, मन के पीछे ना दौड़ना है, मन को ना कहीं से रोकना है, मन को ना कहीं पर मारना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मन को देखना है। अपने मन को देखिए, आपका मन क्या क्या कौतुक करता है, क्या क्या सोचता है, क्या क्या बोलता है, क्या क्या कौतिक जिज्ञासा प्रकट करते, क्या कर रहा है आपका मन। बस अपने उस मन को देखना है। जब तुम किसी को देखने लग जाते हो ना, तो वह अपने आप शांत हो जाता है। यदि तुम उसको रोकोगे तो वो ज्यादा दौड़ेगा, क्योंकि निषेध में आकर्षण है। जिस चीज से रोका जाए उधर मन ज्यादा दौड़ता है। आज अगर मैं तुम्हें कह दूं कि आज दोपहर 12 बजे के बाद आपको टमाटर याद नहीं करने, तो आज पक्का टमाटर याद आएंगे, क्योंकि महाराज जी ने बोला करने नहीं है तो आ ही जाएंगे। यूं ध्यान भी नहीं कभी 12 बजे टमाटर याद करें हम, लेकिन अगर बोल दिया तो आपको निश्चित आएंगे, पक्का आएंगे याद, क्योंकि निषेध में आकर्षण है। मन की भी ये स्थिति है, इसको जितना रोकोगे जितना रोकोगे जितना रोकोगे उतना ही उधर को दौड़ेगा, और फिर तुम पराजित हो जाओगे, तुम हार जाओगे इसके आगे। तो मन को ना रोकना है, ना दबाना है, कुछ नहीं, सिर्फ मन को देखना है। अपने मन को देखिए। दूसरी बात है कि आप प्रतिक्रिया को रोकें। आपका मन क्रोध आ रहा है, द्वेष आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट के लिए रुक जाएं, प्रतिक्रिया ना करें, तुरंत प्रतिक्रिया ना करें, बस उसको रोक दें। तीसरी बात है कि आप आत्मचिंतन करें, डेली आत्मचिंतन करें कि मेरा मन कहाँ कहाँ दास बना, किस किस का दास बना, कब क्रोध का दास बन गया, कब मान का, कब माया का, कब मोह का दास बना, उसको देखना है। प्रतिदिन देखना है कहाँ अटका मेरा मन, कहाँ पर वो हुआ, और शाम के समय सोच करके और बार बार मिच्छामि दुक्कडम करें। तो इस प्रकार बहुत कम लोग होते हैं जो मन को मोड़ लिया करते हैं। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो पूरी धरती को जीत लेते हैं, लेकिन ऐसे बिरले लोग हैं जो मन को जीत लिया करते हैं। जो मन को जीत लेते हैं वही सच्चे विजेता हुआ करते हैं। जो धरती को जीतते हैं, पूरी दुनिया को जीत लेते हैं, वो मुकद्दर के सिकंदर हो सकते हैं, लेकिन जो अपने मन को जीत लिया करते हैं, मन को मोड़ लिया करते हैं, वह आध्यात्म के सिकंदर हुआ करते हैं। इसलिए वही लाइनें मेरे साथ गुनगुनाएंगे। मैं तो उन संतों का हूँ दास जिन्होंने मने मोड़ लिया, मैं तो उन संतों का हूँ दास जिन्होंने मने मोड़ लिया। बस यही सच्ची जीत का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है। इतना ही कहती हूँ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।